हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये वीडियो है मंडे की और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 के करीब का टाइम हो रहा होगा। एग्जैक्ट मैंने अभी टाइम नहीं देखा। और मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले जो ये नाश्ते के बर्तन हैं ना, 2-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इनको मैं अभी मांज के और पूरा सिंक जो है ना एकदम खाली कर लूँगी। क्योंकि बर्तन पे बर्तन जब जमा हो जाते हैं ना, तो फिर मांजना तो हमें ही पड़ता है। लेकिन बस वही है कि टाइम पे मांज लो ना तो इकट्ठे नहीं होते हैं, नहीं तो फिर क्या है कि बहुत सारा हो जाने के बाद भारी लगता है। तो सुबह मैं उठ गई थी आज वही करीब 5:15 5:30 के करीब, और सबसे पहले फ़्रेश होकर के चली गई थी वॉक करने के लिए। क्योंकि सुबह में जो है ना वॉक मैं अगर कर लेती हूँ ना, तो पूरा दिन जो है ना मेरे को एकदम अच्छा फ़ील होता है। काम करने का भी मन करता है, एनर्जी लेवल जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे। तो मॉर्निंग वॉक पे जाके आने के बाद फिर मैं जो है ना किचन में आती हूँ अयन के लिए लंच बनाने और ब्रेकफास्ट के लिए जो भी वो लेके जाता है उसकी तैयारी में बस लगती हूँ। और 6:30 बजे तक फिर मैं उसे उठाती हूँ। और बच्चों को सुबह उठाना ना बहुत बड़ा जो है ना एक टास्क है। क्योंकि जब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी के बाद जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं ना सुबह में, तो थोड़ा सा उन्हें आलस आता है उठने में। तो अयन के साथ तो ऐसा ही है। आपके बच्चे भी करते हैं क्या? बताइएगा। लेकिन मेरे अयन के साथ तो ये प्रॉब्लम होती ही है कि उसे उठने में ना 5 मिनट ऐसे करके ना वो 10-15 मिनट जो है ना घुला ही देता है। और फिर जो है ना बहुत आराम से मुझे उसे उठाना पड़ता है प्यार करके कि उठ जाओ बेटा, लेट हो जाएगा। कुछ कुछ बोलती हूँ 2-4 बार जाके, फिर तब वो उठता है। तो बस ऐसा ही है। उसको स्कूल भेज दिया था मैंने रेडी करके, और जब डेली जाने लगते हैं ना तो फिर एक रूटीन भी बन जाता है बच्चों का। उसको स्कूल भेजने के बाद में फिर मैंने जो भी सुबह का मेरा डेली का काम होता है वो किया। डेली तो ये नहीं बोलूँगी कि एक जैसा ही काम है, क्योंकि रूटीन में इधर उधर 19-21 हो ही जाता है। कभी कोई चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, या फिर सुबह उठ के पूजा का लग जाता है कि पूजा पहले कर लूँ, उसके बाद सारे घर के काम ख़त्म कर लूँगी, ताकि क्या पूजा पाठ टाइम से हो जाए। और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो आपको पीछे से शायद सीटी की आवाज़ आ रही होगी मे बी, कि मैं अभी ना खाना ही बना रही हूँ दोपहर का। तो आज खिचड़ी बनाई थी तो बस वही अभी बन रही है, तो शायद आपको उसकी सीटी की आवाज़ आ रही हो। तो यहाँ पे ना अभी मैं लंच बनाने के लिए अब गैस प्लेटफॉर्म को एक बार अच्छी से क्लीन कर लूँगी। दोनों ही चीज़ों को मैं 2-3 बार, जितनी बार भी सफाई करती हूँ उसके बाद ही जो है ना खाना बनाती हूँ, जो या फिर नाश्ता या फिर रात का जितनी बार भी होता है ना सफाई होती ही रहती है। तो इससे क्या है कि मंथली जो एकदम डीप क्लीनिंग जो होता है ना, वो इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती है। और ये जो आप स्प्रे देख रहे हैं ना, ये मैंने घर पे ही रेडी किया है, डीआईवाई है। और इसको यूज़ करने के बाद में ना जितनी भी चिकनाई है ना वो बिल्कुल भी मुझे जो है ना काउंटर टॉप हो या गैस हो, बिल्कुल भी उस पर दिखाई नहीं देती है। और एकदम जो है ना क्लीन रहता है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं मैंने उधर से जो है ना जहाँ पे मिक्सर रखा है वहाँ पे सफाई कर दी है। और चीनी चाय पत्ती के डब्बे के पास का जो एरिया था सारी चीज़ें हटा के अच्छी से साफ़ की है, तो एकदम चमक गया है। और थोड़ा सा स्प्रे करते ही ना बहुत अच्छा जो है ना ये काम करता है। तो बड़ी बॉटल मेरे पास थी नहीं, तो एक बार मैंने छोटी में ही ट्रांसफ़र कर दिया इसे। तो बस यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ हो गई है। और बर्तन की जो बास्केट थी उसे मैंने ले जाके बालकनी में रख दिया। और देखिए आप, पूरा काउंटर जो है ना एकदम खाली हो रखा है। तो क्या इससे काम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, खाना बनाने में, और जल्दी जल्दी भी हाथ चल पाएगा। इसीलिए मैं खाना बनाने से पहले जो है ना पूरा किचन का जो काउंटर टॉप है उसे एकदम अच्छी से क्लीन करके और बिल्कुल खाली करके जगह बना लेती हूँ, ताकि मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई निकाल ली है। और जब सुबह में मैंने चाय बनाई थी ना, उसी टाइम पे फ्रिज खोला था दूध निकालने के लिए। तो सबसे पहले सब्जियां देखी कि आज क्या सब्जी है पहले की रखी हुई, क्योंकि आज जो है ना फ्रेश सब्जी भी आई है और साथ में फ्रूट्स भी आए हैं, तो उनको भी मुझे अभी वॉश करना है। तो सुबह के टाइम पे जब मैंने देखा तो उस टाइम पे ना फ्रिज पे मुझे दिखाई दिया था एक टुकड़ा जो है ना सीताफल का।
तो उसी टाइम पे चाय बनाते बनाते मैंने जो है ना एक तरफ सब्ज़ी कट करके रख दी थी। तो सबसे पहले अभी जो है ना सीताफल की सब्ज़ी बनाऊंगी, और अयन तो ये सब्ज़ी नहीं खाएगा, तो उसके लिए फिर जो है ना एक आलू की सब्ज़ी भी बना लेंगे, आलू की भुजिया जैसे। दाल चावल के साथ, कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, और आज कढ़ी चावल बनाऊंगी। और पता नहीं शायद 2-2.5 महीने के बाद मैं जो है ना आज कढ़ी बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, और दही जो है ना अच्छा खासा घर में रखा था, तो मैंने सोचा दाल स्किप कर देते और कढ़ी बना लेते हैं। हुआ क्या था ना दही का, कि 2 दिन पहले मैंने दही जमाई थी और बाहर जो है ना जमी नहीं थी, तो मैंने इसे थोड़ा देर जो है ना बाहर रख दिया था कि ये जल्दी जम जाए। थोड़ी सी धूप थी वहाँ पे, तो हुआ क्या, मैं उसे वहाँ से हटाना जो है ना भूल गई, मतलब अंदर ला के रखना जो भूल गई। इस वजह से जो है ना दही थोड़ा सा खट्टा हो गया बाहर रखे रखे, और पानी भी छोड़ दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये खाया तो नहीं जाएगा खट्टा दही, इससे अच्छा है कि मैं इसकी कढ़ी बना लूँगी। तो बस यहाँ पे एक तरफ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, सरसों के तेल में जीरा डाला, और उसके बाद में जो है ना उसमें हरी मिर्च अदरक डाला, और उसके बाद में सब्ज़ी छौंक दी है। और यहाँ पे अब मैं जो है ना आलू निकाल ली हूँ, और आज ये पता नहीं नए आलू तो नहीं है, ये लाल वाले आलू हैं। ये लाल आलू लेकर के आए हैं, और इसकी सब्ज़ी जो बनी थी ना ऐसा लग रहा था जैसे अरबी की सब्ज़ी हो। आलू जो है ना एकदम जो है ना लुगदी नहीं हुए थे, मतलब सौगी जैसे होते हैं ना वैसे नहीं हुए थे। तो अच्छी बनी थी लेकिन इसकी सब्ज़ी। और ये आलू तो पता नहीं बहुत दिनों के बाद ही आज ये आया था घर पे। ऐसे नॉर्मली जो है ना डी मार्ट में जो रेगुलर में जो आलू आते हैं ना वही मिलते हैं। ये लाल वाले आलू बहुत कम आते हैं, लेकिन आज वहाँ पे यही वाले आलू थे, तो ये यही लेकर के आए। और देखिए यहाँ पे एक तरफ जो है ना मैंने आलू छील लिए और कट करके धो लिए, और दूसरी तरफ ये सब्ज़ी भी बन के तब तक तैयार हो गई। दोनों ही सब्ज़ी सूखी रख दी है मैंने, क्योंकि कढ़ी बनाई है इसीलिए। नहीं तो क्या है, अगर कढ़ी दाल कुछ भी नहीं बनती है तो जो भी सब्ज़ी बनती तो गीली बन जाती है, क्योंकि दाल और कढ़ी जब नहीं बनेगी तो सब चावल के साथ तो है ना सूखी सब्ज़ी खाई नहीं जाती है, रसे वाली ही चलती है। और यहाँ पे अब मैं इसी कढ़ाई में ही ना सब्ज़ी निकाल ली हूँ, और इसमें ही दोबारा से जो है आलू की सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी छौंकूँगी। और यहाँ देखिए जैसे ही नज़र हटी ना दुर्घटना घट गई। ये देखिए, बस मैं ऐसे सब्ज़ी छौंक रही थी, और इधर जो है गैस की फ्लेम शायद हाई थी, और टोपिया भी मैंने शायद ना छोटा ही चढ़ा दिया था जल्दबाजी में, और यहाँ पे जो है ना कढ़ी निकल गई बाहर। और अभी इतनी अच्छी से मैंने गैस की सफाई की थी, लेकिन दोबारा से फिर गंदा हो गया है। तो खैर चलता रहता है ये सब, खाना बनाते हैं तो कभी है ना कोई चीज़ जो है उफनती भी है, कभी हम जलते भी हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से जो है ना हमें देख देख करके जो है सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो यहाँ पे एक तरफ चावल चढ़ गया, एक तरफ कढ़ी बन गई है, और दूसरी तरफ ये आलू की सब्ज़ी भी। तो आलू जो है सीज गए, उसके बाद अब इसमें जो भी बेसिक से मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो हल्दी और नमक तो पहले ही डाल दिया था, अब बस इसमें जो है लाल मिर्ची और साथ में धनिया पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है, और आमचूर का पाउडर डाला है आज। और इस बार क्या हुआ, डी मार्ट में मेरे से गलती हो गई एक चीज़ की। जब मैं शॉपिंग करने गई थी, मैंने एक डब्बा लेना था आमचूर का और एक चाट मसाला का, और मैं गलती से दोनों ही डब्बे जो है ना आमचूर के लेकर के आ गई। तो क्या करूँ, अब ले आई तो मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया है, और चाट मसाला अब दोबारा से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बातें करते करते आप लोगों से जो मेरी थाली है खाने की वो रेडी हो गई है। आज का सिंपल सा लंच है, कढ़ी, और ये है सीताफल की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और चावल। तो आज का लंच यही होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ना लड्डू गोपाल के लिए भोग की थाली रेडी कर रही हूँ। भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। मैं भोग लगाती हूँ, उसके बाद सारे खाने को जो है ना मिला देती हूँ, और उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। अगर प्याज व्याज की कोई सब्ज़ी बनी, ऐसा कुछ बना है तो ही भगवान को भोग नहीं लगता है, तो उसके बदले फिर मैं कुछ मीठे का या ड्राई फ्रूट्स ये सब का भोग लगा देती हूँ। और खाना खाने के बाद में यहाँ पे ना अयन का पार्सल आ गया था, उसने ग्लव्स मंगाया ये वाला क्रिकेट का अपना। तो एक ही निकला, पता नहीं क्यों पेयर्स आते हैं लेकिन एक ही था। तो वो वही कह रहा था कि मम्मी इसमें तो कुछ जो है ना दिक्कत हुई है, ये है कि इसमें एक ही आया एक नहीं आया है, तो इसे शायद रिटर्न करना पड़ेगा। तो वही वो अभी जो है ना मंगवाया था, तो मैं सोची थी उसकी भी वीडियो ये वाली बना लेती हूँ। और यहाँ पे वो जो है ना अनबॉक्स कर रहा था, 2-3 दिन से तो बच्चा वेट कर रहा था, और जैसे ही आया तो एक ही आया, मतलब एक हाथ का पेयर आया ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं था। तो उसका मूड थोड़ा सा ना ऑफ भी हो गया था कि यहाँ पे ना पूरी चीज़ नहीं आई और आधी अधूरी आई है। और दूसरा ये जो है ना एक मेरे लिए टी शर्ट मंगवाई है मैंने, येलो कलर की है,
और ये टी शर्ट अच्छी है, इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है। मैं पहनूंगी तो आप लोग को दिखा दूंगी। और ये ना अमेज़ॉन से, दोनों ही चीज़ें अमेज़ॉन से ही मंगवाई है। ये देखो, मैंने इसे पैकेट में से निकाल लिया है और इसका कपड़ा अच्छा है और कॉटन की है ना ये, तो अच्छी लगेगी, मतलब गर्मी नहीं लगेगी इसमें। और दूसरी बात है कि इसमें सामने की तरफ इस तरीके से जो है ना प्रिंट दिया हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। 3 लड़कियां बनी हुई है, पता नहीं कौन है ये बट जो भी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए, अब जो है ना मैं सारी सब्जियों को तो धो दी थी, बस ये मटर की एक पैकेट थी, फ्रोज़न मटर की पैकेट मंगवाई थी मैंने इनसे, तो बस इसे भी मैंने वॉश कर दिया है। और अब हम शाम के टाइम में पहुँच गए थे एक जो है ना शोरूम में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर सजाने की चीज़ें थी घर के डेकोरेशन के लिए। और यहाँ मैं कुछ लेने के लिए गई थी और कुछ लेके भी आई हूँ। फ़िलहाल आप है ना इस जगह पे जो भी चीज़ें हैं उसको देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ऑनलाइन तो हम लोग शॉपिंग करते ही हैं, साथ में ऑफ़लाइन भी हमें कभी कभी कर लेना चाहिए। बाहर जाने से क्या है, हम कोई भी चीज़ को है ना पास से अच्छी से देख करके और उसके बाद हम चीज़ घर पे लेके आते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और ऑनलाइन भी अपनी जगह पे है, ऑफ़लाइन भी अपनी जगह पे है। और मुझे ना आजकल जो है ऑफ़लाइन ज़्यादा चीज़ें पसंद आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी लोकल मार्केट है और आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मैं खुद से देख करके लेके आऊँ अपने घर के लिए। यहाँ लाइन से अलग अलग साइज़ की जो है ना डिज़ाइन भी अलग अलग थे और टेबल्स लगी हुई थी, जो कि आप से कॉफ़ी टेबल की तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस थे घर को डेकोरेशन करने के लिए। और अंगूर का जो गुच्छा था वो मुझे देखने से एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम असली है, लेकिन वो नकली था। और ये आप देख रहे हैं फ्लावर वास, इसमें दूर से लग रहा था कि पानी है, लेकिन इसमें पानी नहीं था, इसमें सिर्फ फ्लावर्स ही थे। और काफ़ी खूबसूरत जो है ना लग रहा था देखने से ये। और वॉल डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी। एमडीएफ बोर्ड पे जो आजकल ट्रेंड्स में है लगाने के लिए वॉल डेकोरेशन, वो भी था। साथ ही जो है ना पेंटिंग्स भी थे, बहुत सारे शो पीसेस थे, मतलब इतने ऑप्शंस थे कि मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं सारी ये चीज़ें घर उठा के ले जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ पर्टिकुलर मैं लेने गई थी और वही चीज़ मैं लेके आई, मुझे मिल भी गई। और रेट जो था ना वो भी एकदम जेन्युइन था। जितने भी आप फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं सारे ही आर्टिफिशियल थे, कोई भी मतलब ओरिजिनल नहीं था। और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देख के मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरा ही नहीं, यहाँ पे कोई भी अगर जाएगा ना तो सभी का मन ऐसा करेगा कि सारी ही चीज़ें ख़रीद लें, अपने घर लेके जाएं और इन सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घर को सजाएं। बहुत सुंदर सुंदर तो मूर्तियाँ थी यहाँ पे, सारे ही भगवान की। और यहाँ सरस्वती जी की देखिए रख रखी है, और थोड़ा गणेश जी भी हैं, राम जी हैं, और ये हैं हमारे क्या कहते हैं शिवाजी महाराज जी। इनकी भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। तो जो मतलब लेके जाते होंगे वो लेके जाते ही होंगे यहाँ से। और यहाँ पे बुद्धा की थी और बहुत सुंदर सुंदर बुद्धा थे, अलग अलग साइज़ में थे और रेट भी सबके अलग अलग थे, किसी का भी रेट सेम नहीं था। तो हम यही देख रहे थे यहाँ पे अभी। और बहुत सारी वेराइटीज़ थी ना, तो मैं तो कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लूँ, कौन से कलर में लूँ, क्योंकि मुझे ना पूरा ही बुद्धा लेना था। बहुत का तो सिर्फ फेस होता है ना, एक मेरे पास फेस वाला भी है, वो नहीं लेना था। और यहाँ पे जो है मैं फिन्स देख रही थी, तो ये दूसरे कलर की थी इसीलिए मैंने ये नहीं ली। मुझे ग्रीन कलर में चाहिए थी बालकनी के लिए, थोड़ा सा मेकओवर करना है मुझे बालकनी का, इसीलिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या चीज़ पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सारी ही चीज़ें बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि हाँ कि पसंद आने वाली ना हो। तो चलिए फिर गाइज़, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।